हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालू और आप सभी का स्वागत करती हूं ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल पर। आप सभी के लिए जीके की 8th सीरीज लेकर के आई हूं। 8वीं सीरीज है जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज अनअकैडमी पर 7 बजे आशीष सर की क्लास लेना ना भूलें। इंडियन नेवी और एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप अब जरूर देखिएगा आज 7 बजे आशीष सर की क्लास अनअकैडमी पर। चलिए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। और यहाँ पर देखिए विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। अब यहाँ देखिए 22 अप्रैल, इसमें इस दिन क्या बनाया जाता है? अर्थ डे बनाया जाता है, पृथ्वी दिवस बनाया जाता है, अर्थ डे बनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस या अर्थ डे बोला जाता है, वो बनाया जाता है 22 अप्रैल को। और 25 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 193, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? वो इज द ऑथर ऑफ द बुक साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग बुक किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शंस में से तो साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी गई है राफेल कार्सन द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? राफेल कार्सन द्वारा। साइलेंट स्प्रिंग बुक किसके द्वारा लिखी गई है? राफेल कार्सन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194, आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? वो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? आयरलैंड के प्रधानमंत्री है माइकल मार्टिन। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? माइकल मार्टिन। अब आयरलैंड आया तो आयरलैंड की कैपिटल क्या है? आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन, ये इसकी कैपिटल है। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? माइकल मार्टिन। आयरलैंड के प्रधानमंत्री है माइकल मार्टिन और यहाँ का कैपिटल क्या है? डबलिन। मूव टू द नेक्स्ट। समुद्र के नीचे पहली रेल सेवा किस देश में शुरू की गई थी? विच कंट्री स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस अंडर द सी? सी के अंदर, समुद्र के अंदर कहाँ पर सबसे पहली रेल सेवा शुरू हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तुर्की में हुई थी। कहाँ पर? तुर्की में। और तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की राजधानी को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे देखिए आपको लर्न करना है कि तुर्की की कैपिटल क्या है। तो देखिए कि पहले तो देखिए समुद्र के नीचे पहली रेल सेवा किस देश में? तुर्की में। अगर तुर्की की कैपिटल आपको याद रखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं तर्क। तुर्की को याद कर सकते हैं तर्क। आपने किसी चीज में तर्क दिया और आपको क्या होने लगा अपने आप पे? अहंकार, तो अंकार। ठीक है, ऑप्शन 4 अलग अलग होंगे कि तुर्की की कैपिटल क्या है, तो आपको पता चल जाएगा तुर्की मतलब आपने तर्क दिया। जब किसी चीज में आपने तर्क दिया तो आपको क्या हो जाएगा? अहंकार, तो अंकार। इसकी कैपिटल क्या है? अंकार। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बस याद रखने का तरीका है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, तो मैं चारों ऑप्शन का बता देती हूँ कि किस किस व्यक्ति को क्या क्या विभाग मिला था। जैसे सरदार, पहले तो देखिए इसमें पूछा गया प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो प्रथम कृषि मंत्री थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। कृषि और खाद्य मंत्री जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, प्रथम। अब मैं इन सबका बता दूं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये प्रथम गृह मंत्री का काम इनको मिला था। ठीक है, जैसे बाबू जगजीवन राम थे, ये श्रम से रिलेटेड थे, श्रम विभाग इनको मिला था। फिर जॉन मथाई थे, इनको उद्योग का काम मिला था, उद्योग विभाग मिला था। तो इन सबको ये पहला जो है इनको ये काम मिला था। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनको गृह मंत्रालय का काम था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको कृषि और खाद्य का काम सौंपा गया था। बाबू जगजीवन राम, उनको श्रम संबंधी काम सौंपा गया था। जॉन मथाई को उद्योग संबंधी काम सौंपा गया था। ये इनके मंत्रालय थे, इनके ये मंत्री थे, गृह मंत्री, श्रम मंत्री, उद्योग से संबंधित कार्य के मंत्री। तो ये था। और पहले कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पहले राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे लंबे समय तक भी रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए राष्ट्रपति के जो पद पे। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 197, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर? जो सिंधु नदी है उसका जो ओरिजिन है, मतलब उद्गम है, कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील है, वहां से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी की सहायक नदी बताइए। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? सतलुज नदी, रावी नदी, व्यास नदी, झेलम, चिनाब। ठीक है, तो झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, ये 5 जो नदियां हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। और तिब्बत के मानसरोवर से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 198, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब से लागू कर दिया गया? व्हेन डिड द नेशनल फ्लैग रूल ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? कब जो है राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू किया गया? तो ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है 2002 के लागू किया गया था। नेशनल फ्लैग ग्रुप 2002। ठीक है, इस 2002 में क्या था कि कोई भी भारतीय नागरिक, मतलब सभी भारतीय नागरिक और जो निजी संस्थान है, अगर उनको भी जो है झंडा फहराने का अधिकार है। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय ध्वज नियम 2002 था, जिसमें कहा गया कि सभी भारतीय नागरिक और निजी संस्थाओं को झंडा फहराने का अधिकार है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 199, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी लोकेटेड? कहाँ है? जमशेदपुर में। कहाँ पर है? जमशेदपुर। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? वेयर इज आवर सिंबल टेकन फ्रॉम? जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी? वो वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव अ गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स? मतलब फर्स्ट जो लेडी जिन्होंने एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीता, तो कौन थी? तो सबसे पहले जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता वो थी कमलजीत संधू। ठीक है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी कमलजीत संधू। तो बात करते हैं सुचेता कृपलानी की। ये पहली सीएम थी। कौन थी? पहली सीएम। फर्स्ट का ही सारा है कि पहली सीएम थी कौन? सुचेता कृपलानी। पहली महिला सीएम थी सुचेता कृपलानी। पहली देखिए रजिया बेगम भी पहली सुल्तान थी, उसकी गुलाम वंश की थी ये। ठीक है, ये इल्तुतमिश की बेटी थी और पहली महिला जो सुल्तान जिसको बोला जाता है यही थी रजिया बेगम। उसके बाद बछेंद्री पाल कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। कमलजीत संधू थी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महिला। सुचेता कृपलानी थी पहली महिला सीएम। रजिया बेगम थी पहली मुस्लिम जो सत्ता में बैठी थी। अपने पिता इल्तुतमिश थे इनके पिता। बिछेंद्री पाल कौन थी? जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी बछेंद्री पाल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 202, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर इज इन विच इंडियन स्टेट? तो सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में है? तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? तो ये जम्मू कश्मीर में है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 203, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो कौन सा स्टेट है जिसकी सीमाएं जो है नेपाल से, भूटान से और चीन से लगती हैं? तो सिक्किम है ऐसा। सिक्किम जो है ऐसा स्टेट जिसकी सीमाएं नेपाल से भी लगती हैं, भूटान के पास भी लगती हैं और चीन से भी लगती हैं। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ इंडिया नॉन? जो पूर्वी समुद्री तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? जो पश्चिमी तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए जो पूर्वी समुद्री तट है उसको क्या कहा जाता है? उसको कोरोमंडल तट। ये तो पूर्वी समुद्री तट है, ये पूर्वी समुद्री तट है। ठीक है, ईस्टर्न है। वेस्टर्न या पश्चिमी तट किसको कहा जाता है? तो इसको पश्चिमी तट कहा जाता है। ठीक है, ये पश्चिमी तट होता है और ये वाला पार्ट कोरोमंडल तट, ये पूर्वी तट होता है। जो ये पश्चिमी तट है वो कोंकण तट है और जो ये पूर्वी तट है वो कोरोमंडल तट
तट है। देखिए ये बड़ा है तो इसका तट छोटा होगा, ये छोटा है तो इसका तट बड़ा होगा। पश्चिमी तट हमें याद रखना है, तो पश्चिमी बड़ा लिखा हुआ है तो इसका छोटा होगा, कोंकण होगा। पूर्वी तट है, पूर्वी तट छोटा है तो इसका बड़ा होगा, नेम कोरोमंडल तट होगा, कोरोमंडल तट। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 205 205 नंबर का क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? जो कोस्टल लाइन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्टल लाइन? कोस्टल लाइन कितनी लंबी है भारत की तट रेखा? तो भारत की तट रेखा 6100 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 6100 किलोमीटर लंबी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 206 नंबर, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? ऑन विच रिवर बैंक डज द कुंभ मेला टेक प्लेस इन नासिक? अब नासिक में जो है कहाँ पर कुंभ का मेला? तो गोदावरी। अब देखिए नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, और वहां पर कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो हम पता लगा लेंगे गोदावरी इजी से। तो नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? तो गोदावरी नदी के किनारे। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी पूछा है तो नील नदी है, जो कि कहाँ पर है? मिस्र में है। संसार की सबसे लंबी नदी पूछा है तो नील नदी है, जो कहाँ पर है? मिस्र में है। लेकिन चौड़ी नदी पूछता तो कौन सी है? अमेजन नदी है। चौड़ी नदी पूछता तो कौन सी है? अमेजन नदी है। लंबी नदी पूछा है तो नील नदी है, चौड़ी नदी पूछेगा तो अमेजन नदी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 208 निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट हैव ओरिजिन इन इंडिया? तो किसका नहीं है? सतलुज जो है, सतलुज किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलुज जो है उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 209 भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो विच माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज द लेटेस्ट? तो कौन सी पर्वत श्रेणी जो है नवीनतम है? तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला जो है नवीनतम श्रेणी में आती है, हिमालय की। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नवीन पर्वत श्रेणियां हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 210 भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इन विच हेमिस्फेयर इज इंडिया लोकेटेड? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? आप ग्लोब देखेंगे, ग्लोब में भारत जो है पूर्व की साइड में, इस साइड में स्थित है और उत्तर में स्थित है। तो इधर जो स्थिति है वो क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न गोलार्ध में। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? वो इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड? तो सबसे पहले जिन्हें भारत रत्न मिला वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये एक बार राष्ट्रपति और 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और इनको पहले ऐसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय नदी है विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? तो भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। अच्छा, अगर पूछा जाता है कि जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो गंगा डॉल्फिन है। कौन है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। और जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। मूव टू द नेक्स्ट। 213 भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। मूव 214 नंबर का क्वेश्चन। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भौतिक विज्ञान बोला है। अगर भौतिक विज्ञान बोला है तो CV रमन थे। रमन प्रभाव के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज भौतिकी में मिला था। ठीक है, भौतिकी में नोबेल प्राइज किसको मिला था? CV रमन को मिला था, CV रमन को। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो मदर टेरेसा थी। कौन थी? मदर टेरेसा थी। जन सेवा के लिए मिला था इनको। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
215। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? वो वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो सरदार पटेल थे वो उन्हें गृह मंत्री थे, वो जो राजेंद्र प्रसाद थे वो कृषि मंत्री थे, फिर मैंने जगजीवन राम का बताया वो श्रम मंत्री से रिलेटेड थे, जो जॉन मथाई थे सबके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था। तो मैंने आपको गृह मंत्री का भी बताया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के पहले गृह मंत्री थे। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन 216। दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी। जिसने डबल सेंचुरी लगाई थी और महिला क्रिकेटर थी मिथाली राज। कौन थी? मिथाली राज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 217। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया। पहले स्पीकर, जो है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। अच्छा, अगर आता है कि लोकसभा के वो अध्यक्ष जो 2 बार रहे हों, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष 2 बार रहे हों, तो वो कौन थे? बलराम जाखड़। क्या नाम था उनका? बलराम जाखड़। वो 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, लगातार 2 बार। पहले कौन थे? जी.वी. मावलंकर, ठीक है। गणेश वासुदेव मावलंकर। जो 2 बार रहे वो थे बलराम जाखड़। अच्छा, अगर आता है भारत में पहली महिला लोकसभा जो थी, जो लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष महिला थी, वो कौन थी? तो वो मीरा कुमार। कौन थी? महिला अध्यक्ष। जो पहली महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की वो थी मीरा कुमार। जो 2 बार रहे वो थे बलराम जाखड़, और जो 2 बार, ठीक है, ये 2 बार रहे थे, ठीक है, और जो पहले थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जी.वी. मावलंकर। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन 218। पहली भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो पहली भारतीय रंगीन फिल्म थी किशन कन्हैया। कौन सी थी? किशन कन्हैया। पहली भारतीय रंगीन फिल्म थी किशन कन्हैया। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट। इंडिया भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। अगर यहाँ कल्पना चावला है तो वो पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगर महिला अंतरिक्ष यात्री पहली, फर्स्ट महिला अंतरिक्ष यात्री पहली, ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ये पुरुष में पहले भारतीय, जो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो राकेश शर्मा थे, लेकिन पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री महिला कौन थी? तो वो कल्पना चावला थी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। हमें जो है स्वतंत्रता भी माउंटबेटन योजना के आधार पर मिली थी। तो हमारे पहले जो गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अच्छा, इंडिया के जो बने थे वो कौन थे? वो सी राजगोपालचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालचारी। पहले और अंतिम थे वो, ठीक है। यहीं पर ये क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। हम फिर से कल नई सीरीज लेकर के आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ कि आप लोग अगर एनडीए की तैयारी, एयरफोर्स XY की तैयारी, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अनअकैडमी की तरफ से सब्सक्रिप्शन लॉन्च हुआ है, तो आप लोग ज़रूर लीजिए इसे। जो देखिए, अगर आप लोग को मैं सब्सक्रिप्शन की बात बताऊं तो ये नेवी, एयरफोर्स XY के लिए और एनडीए के लिए बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है। देखिए 12 मंथ का ये 8,000 रुपीज़ का आपका पड़ेगा। 12 मंथ के लिए 8,000 रुपीज़ का ये अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लॉन्च हुआ है। देखिए आप लोग, 12 मंथ का 8,000, और अगर आप लोग अगर कोड का यूज़ करते हैं तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। मैं आपको वो कोड बताती हूँ। वो कोड का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। GJAT10। अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो आपको 8,000 का सब्सक्रिप्शन था 12 मंथ का, यहाँ पे देखिए वो आपको 7,200 का मिलेगा, 7,200 का मिलेगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं। कोड ध्यान रखिए, GJAT10।